हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। और आज नवरात्रि का 8वां दिन है जिसको हम अष्टमी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी को कन्याओं को खाना खिला के फ़ास्ट खोल लिया जाता है। तो मेरे पूरे फास्ट थे, तो आज मैं कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अपना फ़ास्ट खोल लूँगी। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह, और सबसे पहले उठ के मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और मॉपिंग करी। उसके बाद आज यहाँ संडे को वर्किंग होता है, मैं ओमान में रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और मेरी बेटी को स्कूल जाना था। तो बस सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया नहा धोने के बाद, और मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने जाते हैं, तो यहाँ वो स्कूल जा रही है। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ तैयारी की। पहले पूजा की तैयारी की। मेरी पूजा नहीं हो पाई थी क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी बहुत टाइम लगा देती है, उसे तैयार करने में, उसे कुछ खिलाने पिलाने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं फूलों की और जो माता रानी को भोग लगता है पान के पत्ते पे सब कुछ रख के उसकी तैयारी की। फिर मैंने छोले चढ़ा दिए उबलने, और फिर मैं उसकी प्यूरी की तैयारी कर रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल के मैं इनको पीस लूँगी जितने छोले उबलेंगे। फिर उसके बाद मैं जल्दी से आटा लगा दूँगी। जल्दी एक साथ सारे काम होते रहते हैं तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इधर मैं आटा भी मल के रख दूँगी, इतने मेरे छोले भी उबल जाएंगे। यहाँ आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी मिला दी, उससे पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, ऊपर से वो ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा के ज़ीरा, तेज़पत्ता डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया है, जो मैंने टमाटर पीसे से वो डाल दिया है। लाल कश्मीरी मिर्च डालने के बाद उससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। फिर जो नॉर्मल स्पाइसेस हम खाते हैं वही डाल के इसको हम पका लेंगे, और कस्तूरी मेथी डाल देंगे। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। जब ये अच्छे से तेल रिलीज़ कर देगा तो इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे और उसको धीमी आंच पे पकाएंगे। बाद में मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। मेरे छोले भी तैयार हो गए हैं, मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं हलवा बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने देसी घी डाला है, और एक बाउल मैंने सूजी ली है। अब इसको अच्छे से हम घी में रोस्ट करेंगे। मुझे सफ़ेद सफ़ेद हलवा नहीं पसंद, इसलिए मैं अच्छे से ब्राउन करती हूँ ताकि हलवे का कलर भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पूरा ब्राउन हो गया है। जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैं चीनी लूँगी, और उसकी डबल मैं पानी लेती हूँ ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। देखिए यहाँ पे मेरा हलवा बन गया है क्योंकि इसमें ऊपर घी आ गया है। जब ये बनने वाला होता है मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, इससे बहुत दानेदार और बहुत स्वादिष्ट हलवा बनता है। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ थोड़े से हलवे और खीर में डालने के लिए। उधर मैं खीर भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली है, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल लिया है। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, अब मैं करूँगी पूजा। आधा खाना मैंने अपनी बेटी के जाने से पहले ही बना लिया था, आज हम उसको जाके ले आएंगे जल्दी। तो ये बस यहाँ मैं पूजा करूँगी। अब मैंने पूजा की तैयारी पहले कर दी थी, तो बस अब माता रानी को भोग लगा दूँगी क्योंकि खाना में भी मेरा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद आज मुझे जो कन्याएं होती हैं वो नहीं मिली। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने इस बार कंजक जो है उनको खाना किस तरीके से दिया या खिलाया। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। बस पूजा करने के बाद बस मेरी पूड़ियाँ रह गई थी, तो मैंने पूजा कर लिया है। बस अब जल्दी जल्दी गरम गरम पूड़ियाँ उतारूँगी और फिर मैं माता रानी को जो भोग लगाना होता है भोग लगा दूँगी। तो यहाँ बस मैं गरम गरम पूड़ियाँ उतार रही हूँ, और अब कल लगाएंगे हम भग माता रानी जी की भोग की प्लेट। ये कंडा जिसे उपला भी कहते हैं, तो इसकी हम अंगारी करते हैं, इसी पे भोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ प्लेट माता रानी जी की, और कान्हा जी की भी लगाऊंगी। तो छोले मैंने बनाए हैं, हलवा और ब्लैक छोले और पूड़ी रख के अब हम उनका भोग लगाएंगे।
तो मैं इस तरीके का कंटेनर ले आई थी प्रसाद रखने के लिए, क्योंकि बच्चे सारे स्कूल गए थे और वैसे यहाँ जल्दी से कन्याएं नहीं मिलती। मेरी 2 ही 3 कन्याएं हैं, बट उन्हें स्कूल जाना था, किसी की तबीयत ख़राब थी। मेरी खुद की बेटी की प्रैक्टिस चल रही है, तो अब कुछ ना कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, तो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बस मैंने इसी में जो भोग प्रसाद होता है माता रानी का, उसी में प्रसाद रख दिया। हलवा, पूड़ी और ब्लैक चने, मेन प्रसाद माता रानी का यही होता है। और इसी तरीके से पैक कर दिया। और जो बच्चों को चटर पटर पसंद होता है वो भी मैंने इनके साथ दिया, क्योंकि बच्चों को खाने व पीने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने बिस्किट्स, चिप्स, जूस ये सब ले लिया था। और कुछ मेरे हस्बैंड के स्टाफ में हैं, उनकी बेटियां हैं, तो बस मैंने उन्हीं को पैक करके भिजवा दिया। और ये हमारे नीचे एक रहती है कन्याई है, तो मैंने उसकी थाल में सब कुछ लगा के दे दिया। देखिए मैंने इस तरीके से पैकेट्स बना दिए थे, मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, तो ये दे देंगे तो वो अपनी जो बेटी हैं कन्याएं हैं फिर दे देते हैं। फिर हम पीयू को स्कूल से लेने गए, तो मेरे हस्बैंड के साथ में हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं, आपने पहले भी देख रखा होगा। तो मैं सीधे उनके घर चली गई। मुझे ये था कि कोई मिल जाए तो मैं अपने हाथों से खिला दूँ और उनका टीका कर दूँ। तो हम पीयू और उनकी बेटी को स्कूल से लेके डायरेक्ट उनके घर गए और उनको टीका लगाया, और मैं प्रसाद लेके गई थी, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें प्रसाद खिलाया। तो इस तरीके से बस थोड़ी सी कन्याओं की पूजा हो गई। और मेरे घर तो खुद एक बेटी है, वो भी एक कन्या का रूप है, देवी का रूप है। तो मैंने आके उसको खाना खिलाया और उसको टीका लगा के उसकी पूजा की। उसकी क्लिप मेरी बेटी से डिलीट हो गई, आप पता नहीं उसने क्या किया, तो मैं यहाँ ऐड नहीं कर पा रही। तो इस तरीके से मैंने ओमान में रह के अपनी कन्या पूजा करी। इंडिया में तो बहुत आराम से मिल जाती हैं और बहुत कन्याएं मिल जाती हैं, मगर यहाँ पे इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। अगर कोई भी नहीं मिलती है तो मैं अपनी बेटी को ही अच्छे से उसी की पूजा करके इस त्यौहार को कर लेती हूँ। तो ये इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।